जो एक्चुअल नाम है वो है दाग ए शाही। यहाँ पर जो पुराने जो अपराधी लोग आते थे उनके माथे पर गरम गरम लोहे से ना एक शाही का दाग कर दिया जाता था, तो इसलिए इसे दागे शाही था। फिर वो बोलचाल की भाषा में वो दागशाही हो गया। दागशाई जेल में महात्मा गांधी भी आए थे, नॉट एज ए प्रिजनर, लेकिन वो एरिश प्रिजनर्स से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने इसी जेल के एक सेल में 2 दिन गुजारे थे। इस जेल का काफ़ी इंटेंस इतिहास है, सो एक बार तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। आपको भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी देश के कल्चर के बारे में जानना है ना, यू शुड ऑलवेज विजिट द म्यूज़ियम्स। म्यूज़ियम्स में वहाँ की धरोहरों को जिस तरीके से संग्रहित किया जाता है, तो किसी भी देश के लिए उसके कल्चर को जानना बहुत ईजी हो जाता है। जेल में एंटर करते ही आपको एक अजीब सी शांति फील होगी, या फिर मैं कहूँ कि एक अजीब सा सूनापन आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जेल 1847 में बना था और ये एक टी शेप बिल्डिंग की फॉर्म में है। यहाँ पे 54 सेल्स हैं। अंडमान की सेलुलर जेल के अलावा ये एक ऐसी लौती जेल है जिसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है। ये जेल सी लेवल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है और इस वक्त ये जेल मेंटेन कर रही है इंडियन आर्मी। यहाँ पर टोटल 54 सेल्स हैं, जिसमें से 16 ऐसे सेल हैं जो कि सीवियर पनिशमेंट के लिए बने हुए हैं। ये एक सेल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस दरवाज़े में एक छोटी सी जाली है जिसके थ्रू प्रिजनर्स पर नज़र रखी जाती थी अंदर। इस जेल में कॉमन सेल्स के अलावा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल्स भी हैं और इस जेल के जो सबसे लास्ट प्रिजनर हैं वो है नाथूराम गोडसे। इस सेक्शन में टोटल 27 सेल्स हैं और जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल्स है वो थोड़ा आगे हैं इससे कनेक्टेड। सो ये वो सेल है जहाँ पे नाथूराम गोडसे को रखा गया था। यहाँ पर आने के बाद एक बात तो है कि आपको शायद फील अच्छा ना हो बिल्कुल भी, और हर किसी के लिए इजी नहीं होगा कि इस जेल को अंदर से देख सके, क्योंकि जिस कंडीशन में ये है एक्चुअली आई थिंक आपको कैमरे में नहीं दिख पाएगा, लेकिन कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। आप देख सकते हो सेल के अंदर कितनी डार्कनेस है। सो ये एक पनिशमेंट का तरीका है। अगर कोई प्रिजनर ऐसा है जो कि जेलर की कंट्रोल में नहीं है तो उसको पनिशमेंट के तौर पे यहाँ पे खड़ा रखा जाता था और काफ़ी घंटों तक या फिर दिनों तक उसको यहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहने दिया जाता था। सो यहाँ पर कुछ वॉर प्रिजनर्स भी थे जो कि एंग्लो बोयर वॉर से यहाँ पर आए थे, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। सो 27 सेल्स हैं यहाँ पर और आप देख ही सकते हो कि कितना बड़ा जेल है ये। और ये सेक्शन था जहाँ पे जेलर्स रहते थे।
इस सेक्शन में जेलर्स का ऑफिस है। कुछ तस्वीरें जो यहाँ के बारे में बताती हैं। सो इस पूरे म्यूज़ियम में, जेल में आपको ऐसी कई पिक्चर्स दिखेंगी और इन पिक्चर्स के थ्रू ही आप जान पाएंगे कि एक ज़माने में यहाँ पर क्या था। और यहाँ पीछे हैं 16 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल्स और इन सेल्स में बिल्कुल भी नेचुरल लाइट नहीं आ सकती, कोई भी वेंटिलेशन नहीं है बिल्कुल भी। और ये 16 सेल्स जो थे ये सीवियर पनिशमेंट के लिए बनाए गए हैं। तो गांधी जी का सेल जो है वो बिल्कुल लास्ट में है। इस जेल में एक ही वीआईपी सेल है और इस जेल से आज तक कोई भी प्रिजनर भाग नहीं पाया। तो आप देख सकते हो ये 16 सेल्स। ये है वो सेल जहाँ पे महात्मा गांधी जी रुके थे। गांधी जी यहाँ पर एज ए प्रिजनर नहीं आए थे, वो यहाँ पे 2 दिन के लिए रुके थे इस सेल में और उनका मकसद था आयरिश प्रिजनर्स से बात करने का। सो ये बिल्कुल एंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सेल है। यहाँ पे अंदर गांधी जी का चरखा भी रखा हुआ है। गांधी जी की फ़ोटो है यहाँ पे। सो ये वो सेल है जहाँ पे गांधी जी 2 दिन तक रुके थे। और यहाँ पर है टॉर्चर एंड पनिशमेंट सेल। कुछ कैदी ऐसे भी थे जो जेलर्स के कंट्रोल में नहीं आते थे और उनसे कुछ बातें उगलवाना या फिर उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ पे कुछ तरीके यूज़ किए जाते थे। सो इसलिए इस सेल को पनिशमेंट सेल के तौर पे रखा गया है। सो ये था दाक्षाई जेल जो कि अंदर से मैंने आपको दिखाया। और ये है एक कॉरिडोर जो कि कॉमन सेल्स के बाहर है। तो ये आप देख सकते हो ऊपर जो कॉमन सेल मैंने आपको दिखाए थे उनके लिए एक ये छोटी सी विंडो है। और ये है आउटर एरिया जेल का। इसके पीछे यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं, आई थिंक जेलर्स के लिए ही होंगे। सो ये है क्ले मॉर्टर ग्राइंडर। सो दिन के समय कुछ कैदियों को यहाँ पे बाहर लाया जाता था और ऐसे कुछ काम उनसे करवाए जाते थे। सो ये भी एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है ओनली। सो उम्मीद है कि इस जेल को मैं अच्छे से कवर कर पाया और आप लोगों को जितना कुछ दिखा सकता था दिखाया। तो अब हम चलते हैं वापस। और जेल के बाहर आप ऐसे बोर्ड्स देख सकते हो जिन पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। और ये कुछ सराउंडिंग है जेल के पास। सनलाइट काफ़ी अच्छी है और पूरा ग्रीनरी है चारों तरफ। जेल और म्यूज़ियम को देखने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है, एकदम फ्री है। सो ये था दाक्षाई जेल एंड म्यूज़ियम और अब हम वापस निकल गए हैं अपने होटल के लिए। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ जानने को मिला, समझने को मिला और उसके साथ साथ ये खूबसूरत व्यूज़ एंजॉय करने को भी मिला। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्लॉग बीट्स विद आरवी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।